सारथी। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ही यशी शुक्ला। अगर आपके पास व्यावसायिक वाहन है लेकिन उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है तो जल्द ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लीजिए, क्योंकि परिवहन विभाग अब ऐसे सभी वाहनों को पकड़ने के लिए तीसरी आंख का इस्तेमाल करने जा रहा है। अब ऐसे वाहन तीसरी आंख से नहीं बच पाएंगे। सीसीटीवी कैमरे की पकड़ में आने वाले ऐसे सभी वाहनों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करने को तैयार है। विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान के साथ ही जुर्माना भी वसूलेगा। आपको बता दें कि संभल जिले में ऐसे अनेकों वाहन सड़क पर सरपट दौड़ रहे हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा हुआ है। विभाग ऐसे वाहन मालिकों को पूर्व में कई बार सचेत कर चुका है, वो अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं, लेकिन वाहन मालिक अभी तक अपनी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा सके हैं। वाहन मालिकों की इस मनमानी के खिलाफ परिवहन विभाग इनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गया है। परिवहन विभाग ऐसे सभी व्यावसायिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में है जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। यह अभियान एक सप्ताह से बढ़ाकर आगे भी किया जाएगा। बहरहाल विभाग की इस पहल के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए बिना सड़कों पर सरपट दौड़ने वाले व्यावसायिक वाहन विभाग की पकड़ से बच नहीं पाएंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। व्यवसायिक वाहन जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाए हैं उस पर एक अभियान चलाया जा रहा है। स्थलों को चिन्हित करके इस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई, और ये भविष्य में अनवरत पूरे जनपद में होगा। किस तरह की इसमें कार्रवाई होगी? इसमें चालान की कार्रवाई होगी। इसके एचएसआरपी न लगे होने पर 5,000 की कार्रवाई होती है। अच्छा, संभल जिले में लगभग तक कितने अनुमान के तौर पर कितने वाहन ऐसे होंगे जिन्होंने अभी काफी संख्या है इनकी। संवाददाता रईस अलवी संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन कुमार ARTO फरुखाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए कहा गया है, इस पर इससे क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी। साथ ही साथ अब वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एसएसआरपी का फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं। मैं RI टेक्निकल हूँ, ARTO ऑफिस फरुखाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। एसएसआरपी का फुल फॉर्म होता है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। हाई सिक्योरिटी इस गाड़ी के ऊपर जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं एसएसआरपी को, तो उस गाड़ी के साथ रिवेटिंग होनी चाहिए। साथ में उसके ऊपर एक थर्ड नंबर प्लेट होता है जो स्पीकर होता है, वो गाड़ी को विंड स्क्रीन में अंदर जीवन कुमार जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश आपको करते हैं। रईस अलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़े हैं। रईस, अब सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। आपको हाँ, एक तो सीसीटीवी कैमरे से हो कोई बारकोड रीडर होता है और साथ में उसमें यूनिक नंबर जनरेट होता है, तो आपका आरसी में भी इनकॉर्पोरेटेड होता है। जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसमें वो नंबर मेंशन होता है। तो इन सब चीज़ों से उसमें एक व्हीकल को एक ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी मिलती है, और उस सिक्योरिटी के चलते गाड़ी अगर बाइचांस कभी चोरी होती है तो उसको गिरफ्त में लेने के लिए थोड़ा सा ईजी होता है। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। और जैसे कि आप रोड में चल रहे हैं, हेलमेट लगाने के लिए भी इन्फोर्समेंट करना पड़ रहा है, इसी तरीके से एचएसआरपी प्लेट के लिए भी RTO डिपार्टमेंट को या जो जितने भी और स्टेक होल्डर्स हैं उनको सभी को इन्फोर्समेंट करना पड़ रहा है। लेकिन मेरा इस चैनल के जरिए मैं लोगों को ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि एसएसआरपी आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करने से आपकी गाड़ी के लिए सुरक्षा सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। आप इसको ये ना मानिए, ये रिक्वायरमेंट आपकी है और आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों से सभी से मेरा निवेदन है कि एसएसआरपी आप जितनी जल्दी हो उसको आप लगवा लीजिए गाड़ी।
ठीक है, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई के मूड में भी ARTO विभाग जो है वो नजर आ रहा है कि वो कार्रवाई भी करेगा। अभी मैं जो कॉमर्शियल व्हीकल या जो भी गाड़ियां मेरे पास फिटनेस के लिए आते हैं, उन गाड़ियों में अगर HSRP नहीं है या HSRP उसकी अपलोड नहीं है सिस्टम पे, तो हम उसकी फिटनेस नहीं दे रहे हैं। हम फिटनेस तभी दे रहे हैं जब HSRP उस पर इंस्टॉल है। कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए तो टोटली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महोदय ने एकदम से उसको कर रखा है कि जब जो गाड़ी में अगर HSRP प्लेट इंस्टॉल नहीं होगी तो उसकी फिटनेस नहीं करनी है। तो हम लोग फिटनेस नहीं दे रहे हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर पवन तिवारी संवाददाता जुड़े हुए लखनऊ से। पवन, लखनऊ की बात करें और सूबे की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए लगातार परिवहन विभाग जो है वो कवायद को तेज करता हुआ अब कार्रवाई भी करेगा। लोग कितना ज्यादा जागरूक हैं इस हाई सिक्योरिटी प्लेट को लेकर लगवाने में, और जिन लोगों ने नहीं लगवाई है उनसे बातचीत की है कि क्या रीजन है, क्यों नहीं लगवा रहे? जी, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की जो तिथि थी जून में, वो खत्म हो गई। उसके बाद लगातार कार्रवाई जारी है। इसके बावजूद भी अभी बड़ी संख्या में जो वाहन स्वामी है उन्होंने अभी HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाई है। बात की जाए RTO कार्यालय की, तो हमने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक खबर भी की थी जिसमें खुद RTO की जो गाड़ी थी जिससे वो खुद चलते थे उसमें भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा था। जब हम लोग खबर की तो उसके बाद वो जागे और उन्होंने अपना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया। और RTO ने साफ तौर से कहा कि लगातार कार्रवाई जारी है, इसमें किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। पहली बार चालान जब होगा तो 5,000 का होगा, दूसरी बार चालान 10,000 का किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो एक भारी जुर्माना वसूला जा रहा है, इसके बावजूद भी अभी बड़ी संख्या में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन स्वामी नहीं लगवा पा रहे। इसमें कुछ तो कारण यह है कि गाड़ी उनकी पुरानी हो गई और कंपनी वो बंद हो गई, जिससे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उनका नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग जो है अभी ऐसे ही काम चला रहे हैं और उसमें जागरूकता का अभाव है कि पुराने नंबर प्लेट से उनका काम चल जा रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई बड़ा अभियान नहीं चला है जिससे कि लोगों के मन में कोई ऐसा खौफ हो। कह तो दिया गया है, लेकिन अभी बड़ी मात्रा में यहाँ पर चालान नहीं काटे गए हैं या जो है जागरूकता की भी कुछ कमी साफ तौर से नजर आती है। जब RTO कार्यालय में खुद ही RTO की कई गाड़ियां जिसमें नंबर प्लेट नहीं लगा, तो फिर आम पब्लिक की क्या बात की जाए। आम पब्लिक तो वैसे ही जब तक कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती वो उसको सचेत नहीं होती। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर लखनऊ की सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बड़ी संख्या में गाड़ियां देखी जा सकती है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। रईस अलवी संवाददाता संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, संभल की बात करें तो यहाँ पर लोग कितना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर जागरूक हैं, लगवा रहे हैं, नहीं लगवा रहे हैं, क्या रीजन है कि नहीं लगवा रहे हैं? साथ ही साथ जो परिवहन विभाग है वो किस तरीके से आगे अपनी कार्रवाई कर, अब चूंकि CCTV कैमरे से निगरानी रखी जाएगी? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जनपद संभल में 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या 6 व्हीलर जो भी वाहन है, उन वाहनों के लिए जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है उसको लगाने के लिए प्रशासन ने अब कमर कस ली है। और जिला अधिकारी मनीष बंसल ने ARTO को कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी बिना प्लेट के जो हाई सिक्योरिटी प्लेट है वो लगाने में अनवल है। कोई भी अगर बिना प्लेट के पाए जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और CCTV हर जगहों पर, हर जगहों पर जहाँ चौराहे है, तिराया है, वहाँ पर लगा दी गई है। या केंद्र बूथ है, पुलिस बूथ है, वहाँ पर CCTV टैग लगाया जा रहा है, उनकी निगरानी से देखी जा रही है। जिसके पास जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जनपद संभल में लगभग 5% हाई सिक्योरिटी प्लेट वाले जो वाहन है वो दिखाई देते हैं। 95% जो वाहन है वो बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के चल रहे हैं। यहाँ तक पुलिस प्रशासन हो, ARTO हो या अन्य विभागों में हो, वहाँ पर भी कोई भी हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर प्रशासन भी अगर अनदेखी करेगा तो आम जनता तो कहा क्या कर सकती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने प्रशासन पे लगाम लगाया जाए, अपने प्रशासन को भी चिन्हित किया जाए, उसके हाई सिक्योरिटी प्लेट बनाई जाए, तब जाकर जो है अपनी जनता के लिए अपील की जाए, तब जाकर कहीं जनता जो है अपनी जो है हाई सिक्योरिटी प्लेट लगा जाएगी। जी ठीक है, जीवन कुमार जी, यहाँ पर देखिए हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि परिवहन विभाग की जो खुद की गाड़ियां, जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं, उनमें नंबर प्लेट ये वाली हाई सिक्योरिटी की नहीं पड़ी है। तो जब खुद ही अनुपालन नहीं करेंगे तो जनता से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आप? उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसकी RC हम लोग कभी काम करते हैं जब तक उसका HSRP प्लेट पे अपलोड नहीं हो जाती है। HSRP जो RC का जो प्रिंट आउट है, जब तक उसमें HSRP अपलोड होते और उसमें अपडेट नहीं हो जाती, HSRP प्रिंट आउट ही नहीं निकलता है। अभी तो सिस्टम में इतना इनकॉर्पोरेटेड है कि हम RC नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के बाद तो हम RC देते ही नहीं, RC मिल ही नहीं सकती जब तक उसकी HSRP प्लेट अपलोड नहीं होती है। तो ये तो बात एकदम सत्य है कि HSRP के बिना RC नहीं दे सकते। सिस्टम में इनकॉर्पोरेट
इसमें कोई डाउट नहीं। रही बात फिटनेस के लिए गाड़ी है, जो गाड़ियां फिटनेस के लिए बहुत होती है 6 फोटोग्राफ खींचने के बाद ही फिटनेस होती है। वो गाड़ी आरटीओ ऑफिस के लोकेशन में आती है, उसकी 6 फोटोग्राफ होते हैं। उन फोटोग्राफ में रियर और फ्रंट की फोटोग्राफ होती है जिसमें कि HSRP गाड़ी में लगी होती है, उसके बाद ही फिटनेस होती है। आरटीओ ऑफिस के लेवल में जहाँ फिटनेस अधिकारी जो इन्वॉल्व हैं वो इस चीज को मैं अपना खुद बता सकता हूँ कि मैं जब तक उसकी फोटोग्राफी नहीं होती है फिटनेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि आजकल मोबाइल ऐप के जरिए फिटनेस होती है। तो गाड़ी बिना आरटीओ ऑफिस के आए बिना फिटनेस होने का कोई चांस नहीं है। और फिर जब फोटोग्राफी होती है तो उसकी 6 फोटोग्राफ होते हैं, रियर, फ्रंट, लेफ्ट, राइट एंड इवन डैशबोर्ड। तो लेफ्ट राइट जब हम फ्रंट या रियर का फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसमें HSRP इंस्टॉल है, ये एविडेंस है आप लोगों को देखने के लिए। ये डेटा हमारे पास सिस्टम पे वाहन पोर्टल पे अवेलेबल है। जीवन कुमार जी, देखिए एक चीज ये भी निकल कर आई कि भाई फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल, मई, जून आखिरी था, अब करते करते हम नवंबर में। मैडम ये हाँ, जो फिक्स टाइमिंग है वो निकलने के बाद भी अगर मेरे पास जो गाड़ी, मैं टेक्निकल अफसर होने के बाद अगर जो गाड़ियां मेरे पास फिटनेस के लिए आ रही हैं उसको हम लोग टोटली 100% HSRP इंश्योर करने के बाद ही फिटनेस कर रहे हैं। नहीं, नवंबर में आ गए हैं हम, अभी भी मतलब आप समझिए ना कि लोग हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर जो है वो नहीं लगा रहे हैं, तो क्या वजह है, क्या कारण है? और या तो एक सेकेंड जीवन जी, या तो आप उन पर सख्ती नहीं दिखा पा रहे। अगर आप सोचिए ना, फरवरी से लेकर हम नवंबर में आ गए हैं, फिर भी आज हमें इस पर बातचीत करनी पड़ रही है। चालान फरवरी में भी कटना शुरू हो गए थे, चालान का कोई असर नहीं हो रहा, इसका मतलब रोल है इसमें। आरटीओ ऑफिस में जब गाड़ी फिटनेस आ रही है उसमें 100% हम लोग HSRP फिक्स करवा रहे हैं। हमारे पास एविडेंस है, बिना फोटोग्राफी के गाड़ी फिटनेस नहीं होती है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर हमारे पास जब गाड़ी फिटनेस के लिए आ रही है तो हम बिना HSRP के क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये 100% करेक्ट है। ठीक है। पवन तिवारी, अगर बात करें, देखिए यहाँ पर फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आकर आज हम खड़े हैं। आज हमको इस पर फिर से बातचीत करनी पड़ रही है। लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा रहे हैं, चालानी कार्रवाई पहले भी की जा रही थी 5,000 10,000 की, वो अभी भी की जा रही है। तो क्या वजह है कि लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा रहे हैं और कैसे अब पालन होगा? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं यातायात प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से नजर आती है, क्योंकि वो लोग जो यातायात पर लगाए गए हैं ड्यूटी पर, वो लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए आरटीओ ऑफिस की, तो आरटीओ ऑफिस में जो गाड़ी फिटनेस के लिए जाती है तो बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फिटनेस नहीं होने दी जा रही। ये तो नई गाड़ियों की या जो कमर्शियल गाड़ी उनकी की फिटनेस होती है और वो वहां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वो लगवा रहे हैं, तो बात सही है। लेकिन जो यातायात पुलिस है, जिसका रोल इसमें HSRP नंबर प्लेट लगवाने में है, और जो पुलिस का रोल है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी साफ तौर से नजर आ रही है। और वहीं अगर देखा जाए तो जो आम नागरिक है उनमें जागरूकता की कमी है, क्योंकि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की बात कही जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक का ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि गाड़ियां कभी चोरी हो जाती है और निकलती है टोल प्लाजा पर, तो उनकी गाड़ियों का नंबर प्लेट पुराना होने की वजह से तो उस पर जो CCTV लगे वो कवर नहीं कर पाता है। अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी तो कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट करके भाग रही हो या चोरी की हो तो वो सारी चीजें जो है जो टोल प्लाजा या जो CCTV कैमरे है उस पर रिकॉर्ड हो जाएगी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। लेकिन लोग अभी इस चीज को समझ नहीं रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से चालान ज्यादा होगा, इसलिए चालान से बचने के लिए वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना पसंद नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जो यातायात पुलिस है वो अभी इस पर नकेल नहीं कर पाई है। प्रशासन लगातार जो है चेतावनी दे रहा है। जून का महीना उसने अंतिम तारीख घोषित की थी, लेकिन उसके बाद भी अभी सड़कों पर देखा जाए तो बड़ी संख्या में बिना HSRP के गाड़ियां दौड़ रही है। तो लोगों में जागरूकता का अभाव है। उनका साफ तौर से यही मानना है कि अगर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी तो हम लोग कैमरे की रेंज में ज्यादा आएंगे, चालान ज्यादा होगा। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो चालक है, परिचालक है और जो वाहन स्वामी है, उनके मन में एक खौफ है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से उनकी गाड़ियों में चालान ज्यादा होंगे, लेकिन जो उससे सुरक्षा मिलने वाली है उनको, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो यातायात विभाग है, आरटीओ विभाग है, उसको जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है कि पब्लिक को जागरूक करें कि HSRP प्लेट लगाने से उनका चालान नहीं होगा, बल्कि उनकी गाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था में पुख्ता होगी। जी ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं
ARTO परिवहन विभाग जो है वो लगातार, अधिकारी जो है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना कितना ज़रूरी है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जीवन कुमार जी, देखिए यहाँ पर ये भी जैसे कि हमारे संवाददाताओं ने चूंकि बातचीत की है तो उनका, लोगों का ऐसा मानना है कि चालान ज़्यादा होगा, लेकिन ये उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से है, कितना ज़रूरी है। ये जागरूकता की कहीं ना कहीं लोगों में कमी है, तो जागरूक करने के लिए भी तो आपको कोई ना कोई मुहिम शुरू करनी पड़ेगी ताकि लोग इसको लेकर थोड़ा अवेयर हो पाए। मैडम, ये सुरक्षा सप्ताह हम लोग हमेशा आयोजित करते हैं। उस सुरक्षा सप्ताह में मैं पर्टिकुलरली अपना, जब भी मैं इस टाइप की कोई मीटिंग कर रहा हूँ या स्कूल में जाके कर रहा हूँ या स्कूल बसेस की फिटनेस के लिए जा रहा हूँ, तो उसी बीच में मैं ये जरूर बोलता हूँ कि HSRP प्लेट आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके वाहन की सुरक्षा के लिए है। जिससे कि आपकी गाड़ी कभी चोरी हो जाए तो उसको HSRP नहीं होगी तो उसको चोर इमीडिएटली किसी भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और सिक्योरिटी के जरिए से है, जिस टाइप से हेलमेट है, हेलमेट लगाने से लोगों को आपकी खुद की सुरक्षा मिलती है, उसके पीछे भी फिर भी लोगों को एनफोर्समेंट की कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसी तरीके से HSRP का है, लोगों में ये गलत भय है कि उनका HSRP होने से उनका चालान हो जाएगा या जो ऑटोमेटिक कैमरा है उसको डिटेक्ट करके उनके चालान कर देंगे। तो चालान अगर उनका होगा तो वो भी कोई ऑफेंस की वजह से होगा। अगर वो हाई जहाँ से कोई सिग्नल्स को वायलेट कर रहे हैं या कोई रोड सेफ्टी के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं तो उसी दृष्टि में तो उनका चालान होगा। अदरवाइज क्यों चालान होगा? चालान उस केस में होगा कि वो सिग्नल को ओवररूट कर रहे हैं या हाई स्पीड से, जहाँ स्पीड लिमिट है वो स्पीड हैवी स्पीड से, हाई स्पीड से उसको क्रॉस कर रहा है उस एरिया को पर्टिकुलरली, तभी उसका चालान होगा। तो चालान का लोगों में जो गलत है वो ऑफेंस, चालान तो हमेशा ऑफेंस की वजह से होता है, लेकिन लोग जब ऑफेंस ही कमिट नहीं करेंगे तो चालान क्यों होगा उनका? लेकिन उनको ये बात हमेशा जाननी चाहिए कि जो गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो इंस्टॉल कराने से उनकी गाड़ी की सुरक्षा है और थेफ्ट अगेंस्ट वो है। उनका दूसरा जो थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो भी उनको जानकारी कम है लोगों को कि वो थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट है, वो डीलर्स उनको देते हैं लेकिन वो एक स्टिकर समझ के उसको फेंक देते हैं। वो केवल प्लेट रखते हैं रियर और फ्रंट की, और जो थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट है जो स्टिकर टाइप प्लेट है जिसमें कि जो गम है वो रिवर्स साइड में लगा होता है और वो उसको विंड स्क्रीन के आगे, फ्रंट विंड स्क्रीन में कार में अंदर से चिपकाना है या बड़े इंटीरियर के अंदर से चिपकाना है तो वो समझते हैं कि स्टिकर है और उसको फिर समझ के देख रहे हैं। तो उनको ये मैं इस चैनल के जरिए और आप लोगों की हेल्प के जरिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट भी उतनी ही आवश्यक है जितनी की तो रजिस्ट्रेशन प्लेट फ्रंट और रेयर की आवश्यक है, उतनी ही थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट की आवश्यक है। जो स्टिकर है वो गाड़ी के अंदर से चिपकता है तो वो ज्यादा सिक्योर होता है और वो 3 डायमेंशन में प्रिंट है तो वो ज्यादा सिक्योर है, उसको स्कैन करने से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो गाड़ी के लेकिन देखिए जीवन जी, ये आपको ही तो बताना पड़ेगा ना, आप ही तो जागरूक करेंगे। आपकी परिवहन विभाग की तरफ से अगर लोगों में जागरूकता फैलेगी तो लोग इस बात को समझेंगे। का कार्यक्रम है या जो भी है उसके थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू हम लोग हमेशा कंटिन्यूअसली ये एफर्ट्स कर रहे हैं। हाँ जी, कि लोगों को थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट के बारे में भी जानकारी हो। बिल्कुल। रईस जी, अगर मैं बात करूं संभल की, तो यहाँ पर लोग कितना ज्यादा जागरूक हैं इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर? देखिए मैं आपको बता जाऊंगा, अगर हम संभल की अगर बात करें तो यहाँ पर केवल 10% जो वाहन स्वामी वो जागरूक है। यहाँ पर 90% अभी जो वाहन स्वामी है उनको यही नहीं पता कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, कहां से ऑनलाइन करी जाती है, कैसे क्योंकि अगर वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो जाति क्षेत्र के लोग होते हैं उनको नहीं मालूम हाई सिक्योरिटी नंबर हम कैसे इसे अप्लाई करें, कैसे हम जाएं, कहां पर लगती है, उन्हें कुछ भी ABCD नहीं मालूम। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यातायात का पुलिस या परिवार वाहन को अभी अभियान चलाने की जरूरत, अभियान चलाया जाए गांव-गांव, शहर-शहर, गली मोहल्लों में, जिससे जो वाहन स्वामी है और नंबर प्लेट लगवाएं, जिससे CCTV कैमरे की फुटेज में अगर कोई घटना होती है तो वो आ जाए
क्योंकि अब ऐसी नेम प्लेट आ रही है कि कोई उस पर अपना नाम लिखवा लेता है, तो कोई उस पर अपना धर्म और या गुरु नाम लिखवा लेता है, जिससे जो है नेम प्लेट बिल्कुल नहीं आती। और अगर कहीं सही है तो कहीं ना कहीं जो है इस पर जागरूकता आएगा और कहीं ना कहीं इसमें बदलाव। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। खासकर जीवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कहीं ना कहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस नंबर प्लेट को लगवाने से आपकी ही सुरक्षा होगी। अगर आपका कभी वाहन चोरी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं इजीली आप उस गाड़ी को ढूंढ सकते हैं। ये तमाम फायदे जो हैं वो होंगे और चालानी कार्रवाई से बचने के लिए कहीं ना कहीं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मुद्दे की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।